बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मखंडी हलवा हमारी पंजाब की ख़ास सौगात है। बहुत से इलाकों में बनाया जाता है और सब में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन इसका जो मखसूस टेक्सचर है, ज़बरदस्त किस्म का जायका है, वो इसे हर जगह पॉपुलर बनाता है। ख़ास तौर पर हमारी देही शादियों में इस हलवे को बहुत शौक़ से बनाया और खाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए इसकी स्पेशल जो पंजाब की ख़ास ओरिजिनल रेसिपी है वो लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए आप इस हलवे को इतना ही मज़ेदार, खुश शक्ल, खुश जायका बना सकते हैं जैसा कि आप शादियों में खाते हैं। बड़ी ईद पर जहाँ आपके तरह तरह के गोश्त के पकवान होंगे, वहाँ ये आप मीठा तैयार करेंगे तो आपके मेहमान बहुत खुश होकर इसको खाएंगे। वो लोग जो अमूमी तौर पर सूजी का हलवा खाना पसंद नहीं करते, वो भी इस मखंडी हलवे को बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इस हलवे का टेक्सचर और टेस्ट जो है कुछ सोन हलवे के करीब होता है, लेकिन इसके बनाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। छोटी छोटी सी स्पेशल टिप्स हैं, उनका ख्याल रखेंगे तो ये हलवा बहुत ही लजीज तैयार होगा। 3 अज्जा लिए हैं मैंने। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 ही कप घी। सूजी जो है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से छान लेना है। तमाम चीज़ें बिल्कुल आपने बराबर मिकदार में ले लेनी है। अच्छे तरीके से इसको छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ ना आए। अगर इम्प्योरिटीज़ आएंगी तो आपका हलवा अच्छा और मज़ेदार नहीं बनेगा। इसको अच्छी तरह से छान लेने के बाद सूजी से दुगनी मिकदार में, यानी मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो अब मैं इसके अंदर 2 कप ताज़ा दूध जो है, आम बॉयल किया हुआ दूध, रूम टेम्परेचर के ऊपर मैंने ले लिया है, और 2 कप दूध मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इस दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से इस सूजी के साथ मिक्स कर देना है, यानी सूजी को घोल लेना है इस दूध के साथ आपने। और घोल लेने के बाद कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के लिए आपने इसको ढाँप के रख देना है। जितनी देर आप इसको अच्छे तरीके से भिगो के रखते हैं, उतना ही हलवा अच्छा और मज़ेदार बनता है और ये सूजी फूल जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप, हमने 2 घंटे के बाद क्या करना है, मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून मामूली सा ऑयल ग्रीजिंग के लिए मैंने डाला है घी, और इस घी के ऊपर 1 कप ऐड कर दी चीनी। 1 टेबल स्पून आपने इसमें पानी का ऐड करना है, जस्ट 1 टेबल स्पून। और आपने इसको बहुत ही धीमी आंच के ऊपर आराम आराम के साथ चीनी को जो है वो घुलने देना है, कैरेमलाइज़ करना है सॉरी, हमने इसको कैरेमलाइज़ करना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको बहुत ही स्लो करना पड़ेगा। ज़रा सी आंच भी अगर तेज़ हो जाएगी इस चीनी की, तो चीनी जो है ये बर्न हो जाएगी और बिल्कुल फ्लेवर ख़राब हो जाएगा आपके हलवे का। इस हलवे में सिर्फ ये पेशेंस जो है, यही इसके टेस्ट का राज है। आपने तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे इस चीनी को प्रॉपरली कैरेमलाइज़ करने के लिए। ये देखिए हल्के हल्के ये कैरेमलाइज़ हो रही है। जो ही ये चीनी का पानी खुश्क होता है तो ये अपने 1 कप भर के जो घी हमने रखा हुआ था वो ऐड कर देना है इसके अंदर। अब ये चीनी कुछ कुछ इकट्ठी होने लगेगी, छोटे छोटे इसमें लम्प्स बनने लगेंगे। इससे आपने घबराना नहीं है। आँच को आपने उसी तरह से मध्यम रखना है, बहुत लो रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई जारी रखनी है। कंटिन्यूसली आपने जो है चम्मच इसमें चलाते रहना है। ग्रेजुअली चीनी जो है अपना रंग जो है चेंज करना शुरू करेगी। हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं होने देना, अदरवाइज़ हलवे का रंग ख़राब हो जाएगा और कड़वा भी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, आंच भी आपने तेज़ नहीं करनी। ये देखिए एकदम से चीनी ने रंग चेंज, काफ़ी देर तक तो ये 5-7 मिनट तक बिल्कुल रंग नहीं बदलेगी, लेकिन जब ये रंग तब्दील करना शुरू करेगी तो यकायक ये तेज़ी से रंग आगे लेती जाएगी। ये देखिए ग्रेजुअली इसने लेना शुरू किया। यहाँ आपने जो ही एक प्यारा सा आपका रिक्वायर्ड ब्राउन कलर आ जाए तो आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और जिस सूजी को हमने 2 घंटे पहले दूध में भिगो के रखा था वो आपने बंद फ्लेम करने के बाद इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। और मिक्सिंग करने के बाद फिर से आपने फ्लेम को ऑन करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है चीनी का। ये देखिए मैंने ऐड कर दी है दूध में घुली हुई ये सूजी, मिक्स किया, साथ ही फ्लेम को ऑन कर दिया, और फ्लेम उसी तरह आपने लो रखना है और आपने इसको मिक्स करते जाना है। अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करें। ये छोटी छोटी सी गुटलियाँ सूजी की बननी शुरू हो जाएंगी और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ये सूजी का हलवा। और इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लचकदार किस्म का टेक्सचर आ जाता है, जो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। अभी जो है घी पूरी तरह से इस हलवे के अंदर है। जो जो ये भुनता जाएगा और सूजी के टुकड़ियाँ बनती जाएंगी तो ये घी जो है ये ऊज़ आउट हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें छोटी छोटी ये जो टुकड़ियाँ आपने इसी तरह कंटिन्यूसली, जिस तरह आप देख रहे हैं मैं
चम्मच को चला रही हूँ। इसी तरह से आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। साइड से भी जो सूजी है उसको इकट्ठे करते रहना है। अंदर की तरफ चम्मच चलाएं, बाहर से अंदर की तरफ सूजी को इकट्ठा करें। तकरीबन 7 से 8 मिनट की भुनाई में हलवे का कलर और भी अच्छा हो जाएगा और इस तरह से घी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इसमें ½ टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है। इसमें अगर आप इलायची को डायरेक्ट या दाने की शक्ल में करेंगे तो दाने जब मुँह में आते हैं तो वो अच्छे महसूस नहीं होते। मैंने इलायची का पाउडर ½ टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू के लिए। और बेहतरीन किस्म का मेरा ये मखंडी हलवा तैयार होने के करीब है। ये देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे से इसके अंदर टुकड़े बन गए हैं। इस तरह ये जो हलवा है, मैंने आपको बताया कि मुल्तानी जो सोन हलवा है उसके करीब इसका टेक्सचर आता है और ये इतना लाइट होता है, शाम की चाय के साथ ये बहुत मज़ा देता है मखंडी हलवा। रूटीन में अगर आपने इसको बना के 2 से 3 दिन फ्रिज में रख दिया है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब चाहें शाम की चाय के साथ या जब भी मेहमान आएँ तो गर्म करके पेश करें। हर मरतबा इसका वही ताज़ा फ्लेवर, वही ताज़ा खुशबू आपको मिलेगी। थोड़े से कटे हुए पिस्ते बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गार्निशिंग नहीं की जाती है क्योंकि इट सेल्फ इसका अपना फ्लेवर ही बहुत मज़ेदार होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये सादा सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। मेरी चटखारा बोटी की रेसिपी को जितना ज़बरदस्त आपने वेलकम किया, मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, आपकी सजेशंस का, आपकी फरमाइशों का। आपकी हौसला अफजाई ने मेरे हौसलों को बहुत बुलंद किया है और इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइनिंग रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। अब मैं आपको कुछ रोज़ तक ईद के मीठों की बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।